आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में जो मास है इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना वॉल्यूम रखती हो या जगह घेरती हो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है हमारे पास, जहाँ हमें दिया था एक साइंटिस्ट ने, लेवोइजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये लॉ दिया था। लेवोइजियर ने 1785 में ये लॉ हमें दिया था। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उन्होंने, जिसकी बेस पे उन्होंने ये लॉ दिया था। और इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है, लेवोइजियर ने स्टेटमेंट दी थी, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस स्टेटमेंट में लेवोइजियर ने बताया था कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकता है इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट लेवोइजियर ने दी थी। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट लेवोइजियर ने दी थी। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है, इन एनी केमिकल रिएक्शन वेट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मीन्स कि हम रिएक्टेंट में जितना वेट लेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट हमारे पास जितने वेट का होगा, जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास वही वेट हमारे पास कंजर्व होके वापस से हमारे पास आएगा। तो ये इस लॉ के जो बेसिक जो रीज़न था वो ये था, साइंटिस्ट हमें ये बताना चाह रहे थे कि रिएक्टेंट हम लोग जितना लेंगे प्रोडक्ट हमारे पास उसी वेट के साथ हमारे पास मौजूद होगा। तो जो हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इस लॉ को हम मास, मोल्स और एटम्स तीनों चीज़ों के साथ हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इस लॉ को हम मज़ीद ईजी करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारे पास होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हमने जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो वेट होगा वो होगा 2 ग्राम्स। क्लोरीन का जो एक होता है एटम, उसका जो वेट होता है वो हमारे पास 35 होता है। तो इसका जो हमने गैस का मॉलिक्यूल लिया है वो हमारे पास है 70 ग्राम। अब हमने जब इससे रिएक्शन करवाया है तो इस रिएक्शन में हमारे पास आपने देखा कि 2 ग्राम्स हमने हाइड्रोजन ली, 70 ग्राम हमारे पास क्लोरीन था, तो हमारे पास यहाँ पे 72 ग्राम हमारे पास HCl ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये लॉ हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है मोल्स के लिए भी और एटम्स के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का हमारे पास अगर हम कंसीडर करें, अगर हम मोल्स में इसका वेट लें तो हमारे पास इसका 1 मोल हमने इसका लिया, 1 मोल हमने हाइड्रोजन का कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे वेट का, 1 मोल ही हमारे पास आ गया क्लोरीन का। तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 मोल बचा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो क्लोरीन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं। तो ये लॉ हमारे पास ये चीज़ प्रूफ करता है कि यहाँ पे हमारे पास जितने एटम्स या जो भी चीज़ हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में यूज़ की है, प्रोडक्ट में हमारे पास उसी वेट के साथ, उसी क्वांटिटी के साथ हमारे पास वो चीज़ प्रोडक्ट में मौजूद रहेगी। तो हमने यहाँ पे ग्राम में इसका वेट लिया, मोल्स में लिया। अब अगर हम एटम की बात करें तो 2 एटम हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम हमारे पास क्लोरीन के हैं, तो हमारे पास 4 एटम यहाँ पे HCl के आ गए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं वाटर की। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तो इसी क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 2। तो जैसा कि आपने देखा कि वाटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 एटम्स हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट में 6 एटम्स आए। मीन्स कि हमारे पास मास यहाँ पे कंजर्व हो गया, किसका, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी मास हमारे पास कंजर्व हो गया।
तो जैसा कि लेवोइजियर ने बताया था कि हमारे पास इनिशियल वेट भी सेम होगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का भी हमारे पास वेट सेम होगा आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन। इसी तरह पहली स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन की, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब की बात करें कि हमारे पास अगर ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि दुनिया से अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो क्या हम इनको क्रिएट कर सकते हैं? नहीं ना। तो जब हम इनको क्रिएट ही नहीं कर सकते और ना तो हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो मास के हमारे पास यही एग्जांपल है कि ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट था, इसको प्रूफ करने के लिए एक और साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ। सो उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको नाम दिया लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट का। लैंडोल्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो लैंडोल्ट ने एक एच शेप ट्यूब ली और उस ट्यूब की ए साइड जो थी उसको सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर डाला और जो साइड बी थी उसको HCl से फिल कर दिया। इसके बाद इसने ट्यूब को सील कर दिया ताकि कोई भी इसका जो पार्टिकल है वो इस्केप ना कर सके आउटसाइड। और बिफोर मिक्सिंग जब इसने वेट किया इस एच शेप ट्यूब का, तो इसका जो वेट था वो हमारे पास था 152 ग्राम। 152 ग्राम था बिफोर रिएक्शन, बिफोर मिक्सिंग जब इसने इसका वेट किया ट्यूब का। तो जब इस ट्यूब को मिक्स किया तो A और B ये दोनों केमिकल्स जब हमारे पास मिक्स हो गए, तो बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग दोनों का वेट सेम था। और मिक्सिंग के बाद यहाँ पे वाइट, ये जो दोनों सोल्यूशन सेपरेट थे इनका कोई कलर नहीं था, लेकिन आफ्टर सेपरेशन द कलर वाज वाइट। जो वाइट कलर था वो ये शो कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास बना है सिल्वर क्लोराइड और हमारे पास दूसरी चीज़ यहाँ पे बनी है नाइट्रिक एसिड। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? अब इसकी इक्वेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने रिएक्शन किया। जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है वो ये है कि सिल्वर नाइट्रेट ने HCl से जब रिएक्ट किया तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड हमारे पास फॉर्म हुआ। तो इस लॉ में यही हमें बताया गया था कि हमने रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ ली है, प्रोडक्ट साइड पे उसी क्वांटिटी, उसी वेट, मोल्स, एटम सेम होगा सब कुछ हमारे पास। तो सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, नाइट्रेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रेट 1 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और क्लोरीन हमारे पास दोनों जगह सेम है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हमारे पास यहाँ पे कि टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इज़ इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। कि हमारे पास रिएक्टेंट का जो मास हमारे पास बिफोर केमिकल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट में आफ्टर द रिएक्शन वही वेट हमारे पास ऑब्टेन होगा। तो ये चीज़ हमें बताई थी लेवोइजियर ने एंड लैंडोल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से।